देखो 9.1 का उदाहरण, साथ ही साथ जो मौका मिलेगा तो नोट करते जाना, लेकिन जब समझाएंगे तब मत करना, ठीक। एग्जाम्पल 1 देखो, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार। तो पहले हम धरती बना लिए, देखो इस तरह धरती है, ठीक है। और इसमें देखो वहां पे फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, देखो ये धरती है, ये मीनार है, इधर 15 है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, ठीक। ये उदाहरण है, इसमें आंसर बना दिया है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, समझी ना, खाली हम समझा देंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब कल क्या बोले थे, इस तरह खड़ा रहेगा, इसको बोलते ऊर्ध्वाधर, सीधा खड़ा रहेगा। और क्षैतिज भी सीधा ही होता है, लेकिन ऐसे क्षैतिज का डायरेक्शन ऐसे होता है, मतलब लग रहा है कि किसी चीज को रख दिया है लिटा के, उसको क्षैतिज, और खड़िया रखेगा तो ऊर्ध्वाधर। मेरा स्टैंड जो है वो क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है? ऊर्ध्वाधर है। उसके बाद देखो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब समझ में आ गया कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर पर है। जैसे ये मीनार है ना, देखो ये मीनार है, ये इसका पास बिंदु हो गया, ठीक। ये वाला इसका क्या हो गया, जहां पे वो गड़ा हुआ है। तो यहाँ से धरती पर एक कोई भी बिंदु ले लेना है जो कि 5 मीटर से, मतलब कि 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे होगा, ठीक। तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, 15 मीटर, समझी। हम यहाँ पे एक बिंदु ले लिए जो कि 15 मीटर दूरी पे है। अभी सब साथ ही साथ हम लिखते जाएंगे। ये मीनार था ना, इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, और ये एक बिंदु है जो कि सी। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले हल हल, ठीक। क्या लिख देंगे, माना, हम मानेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक, मीनार की ऊंचाई जो कि 80 है ना, इसको मान लेते हैं h, नहीं दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखो बोला है क्वेश्चन में, खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर पर है। हाँ, इसको लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखो उन्नयन कोण बोला है ना, उन्नयन कोण कितना बनता है बोलो, हाँ, तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ई वाला हमको निकालना है, ठीक। यहाँ पे और एक चीज हम लिख दे रहे हैं, बिंदु सी, ठीक, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर 15 मीटर, है ना, ठीक है ना। की दूरी जो कि है मेरा सी डी, नीचे लिख देते बराबर 15, सीडी नहीं सीबी है, सॉरी सी डी, ठीक बोलो, जो कि है 15 मीटर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बिंदु सी, ठीक, बिंदु सी से मीनार के पास बिंदु की दूरी बीसी, या फिर सीबी बराबर इतना। तो ये वाला देखो, ये वाला आसान है, यहाँ से देखेंगे ये वाला क्या होगा बोलो, ये वाला क्या होगा बोलो, और ये वाला आधार दिया हुआ है, तो एल ए एल के ए। अब देखो मुंह में ऑटोमेटिक आ रहा है, 10 बैठेगा, ये हो गया साइन कॉस 10। तो पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज, बोलो कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, एक होता है ये है ना, ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर, लंब कितना दिया है h, आधार कितना दिया है 15। बोलो tan 60 का मान 1/√3 दे दी। धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो रहा है, तो यही कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। इधर इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो रूट मतलब h 1 के साथ गुना होगा तो h, इधर हो गया 15√3 मीटर, आंसर उतार दो। हाँ, अभी सुनो, तो फिलहाल देखो उदाहरण 2, समझे ध्यान से, ये देख लो रे, उसके बाद लिखा लिखी करना है। हाँ, इधर देखो, एक बिजली मिस्त्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, हाँ, एक 5 मीटर खंभे
इधर देखो, खंभा है, खंभा मतलब पोल बोल सकते हैं इसको, जहाँ बिजली मिस्त्री चढ़ता है ना लाइन को रिपेयर करने के लिए, वो वाला। तो देखो ये है 5 मीटर का खंभा जो कि जमीन से गड़ा हुआ है। ठीक है, कितना है ये? 5 मीटर। कितना है ये? 5 मीटर। देखो बढ़ते जाते हैं, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। ठीक, अब यहाँ पे लिखना होगा हमको पहले हल हल। ठीक, इधर देखो, माना खंबे की ऊंचाई ना, यहाँ पे लिखा है खंबे, तो हम भी लिख देंगे खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई है कितना? ए बी, जो कि है मेरा 5 मीटर। ठीक, पर 5 मीटर के कहीं कोई काम नहीं है। हाँ, 5 मीटर का काम नहीं है। देखो अब, खंबे पर आई गई खराबी की मरम्मत करने के लिए, मरम्मत मतलब कि उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। अब सुनो, देखो बोल रहा है खंबे के शिखर से, 5 बिंदु से नहीं, शिखर से। तो ये वाला शिखर है कि नहीं? बोलो बोलो, ये वाला शिखर है ना, ये वाला 5 बिंदु है, दे दी आ सकती है, शिखर यहाँ है। ठीक, यहाँ से देखो कितना मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, हाँ कर ले जाती। इस बिंदु का कुछ नाम दे देते, ए बी दिया, यहाँ सी दे देते। ठीक है, तो बोल रहा है 1.3 मीटर नीचे तक उसे पहुंचना चाहती है, चाहती है मतलब लड़की है क्या रे? तो मिस्त्री तो यहीं तक पहुंचना चाहता है, आगे इधर कोई काम नहीं है, यहीं से वो रिपेयर कर लेगा। पहुंचना चाहती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अब वो यहीं तक पहुंचेगा तो सीढ़ी ऐसे लगाएगा कि नहीं? आगे का उसका कोई काम नहीं, यहाँ पे दे देते डी। ठीक है, तो अब यहाँ बी वाला सीढ़ी है ना, तो लिख देंगे सीढ़ी की लंबाई। ठीक, क्या लिखेंगे? अब एक वो हो गया 4, ये वाला हो गया सीढ़ी, और ये वाला मेरा छटा हुआ है ना, इसका मेरा कोई काम नहीं, इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते, देखो उसके बाद इतना तक पहुंचना चाहती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, AC बराबर मेरा हो गया, इधर देखो पूरा कितना था 5, उसमें से 1.3 माइनस कर दो। अब बोलो ना घटा के कितना होगा? 4.3। जल्दी घटा भी नहीं जाती है, बोलो कितना होगा? 3.7 होगा। सही बोली। सुनो, 5 टका पूरा पूरी, उसमें 1 टका 3 पैसा घटा दो, तो 3 टका 7 पैसा। ये होगी इतना मीटर, 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर। सीढ़ी की लंबाई जी 36 से 60 डिग्री का कोण बनता है कमी। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई जो कि मेरा सीढ़ी है, क्या है? इसको मान लेते हैं L, लंबाई है। तो हमको देखो पूरा है, झुकने पर पहुंच पाती 5 बिंदु से, सीढ़ी की 5 बिंदु से क्या होना चाहिए? ये सुन लो ध्यान से, देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, एक ईबी पूछा है और एक ईबी पूछा है कि कितना है। ठीक है, और ये मेरा कितना निकल गया? बोलो, ये मेरा निकल गया 3.7 मीटर। समझ में आया रे? अब इधर देखो तो, हाँ समकोण त्रिभुज, एक तो त्रिभुजे है, क्या नाम हो जाएगा? CAD में। सुनो, दोनों चीज निकालना है, एक्स भी निकालना है और एल भी निकालना है। तो पहले क्या निकाले? बोलो, पहले एक्स निकाले। तो ध्यान से देखो, ये वाला मेरा लंब है, ये वाला मेरा क्या है? लंब, और ये वाला मेरा
आधार, और ये वाला मेरा कर्ण। इस बार कर्ण का जरूरत है, निकालना है। तो अगर हम आधार निकालेंगे ना, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan का। तो हम यहाँ tan का बिठा देंगे। सब में ना टेने के अभी आएगा, देखना ना। नहीं, हम सब में भी ज्यादा टेने आया। tan 60 डिग्री बराबर कितना डिग्री का है? रुको, 3.7 ना, लंब बटे आधार। आधार जो कि हम माने x क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट AD लिख देते, AD निकल जाएगा। ठीक, तो tan 60 का मान बोलो सिला। हाँ, √3। इस बार सही बोले, अगला बार गलत बोले, इसीलिए बोल दी ना। √3 बराबर 3.7 और बटे AD। ठीक है, सुन लो। हाँ, तो तिरछा तिरछी गुना होगा कि नहीं? तो हो गया AD √3 बराबर 3.7। तो यहाँ पे देखो AD बराबर हो गया 3.7 बटे √3। हो गया कि नहीं? नहीं, अभी √3 आपस में क्या कर देंगे, बोलो ना। ना ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे, दो को है क्या, एक ही को 3 निकालना, वो अलग से निकल जाएगा। देखो 3 का बड़ा से कटेगा, 7 3 10 कटेगा नहीं, ठीक है। तो कटेगा ही नहीं, तो इसको हर का परिमेयकरण करके फायदा नहीं है। चलो ध्यान से क्या करेंगे। ठीक, इधर देखो AD बराबर मेरा हो गया 3.7 बटे √3 है ना। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, लिखा है 1.73। ठीक, 1.73। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो बट्टे मेरा आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे। हाँ, ठीक, तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2.14 मीटर लगभग, मतलब अप्रोक्स कितना आएगा? टाइम थोड़ा है, छुट्टी का दिन रहने खर्चता नहीं है। LET लेट, खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ पोल, क्या लिखेगा यहाँ पे? हाइट ऑफ पोल। हाँ, HEIGHT, हाइट ऑफ पोल, POLE बराबर। देखे AD लिख देना, ये वाला। ठीक, ये वाला साथ में लिख देना। हाँ, उसके बाद देखो, ध्यान से देखो तो रहे, जिसको समझ में नहीं आया, एक बिजली मिस्त्री है। वो एक पोल पे चढ़ना चाहता है। पोल की लंबाई है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पोल की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो यहाँ पे तार है, तो उसको पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ना है, आधे दूर चढ़ना है। मतलब ऊपर से 1.3 मीटर नीचे ही रहना है उसको। बिजली मिस्त्री देखा है ना, थोड़ा पोल के नीचे रहता है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे सीढ़ी लगाएगा, यहाँ से ऐसे, और इसको चढ़ जाएगा, और यहीं से काम उसका हो जाएगा। मतलब पूरा शिखर तक, पूरा टॉप तक उसको चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब उसका है ये नहीं, तो 1.3 मीटर हम उसको क्या करेंगे, बोलो ना, माइनस कर देंगे। तो देखो, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी नहीं, पोल की लंबाई थी 5, ऊपर से 1.3 उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका काम नहीं है मेरा, है ना। सीढ़ी लगाएगा तो C बिंदु तक के लगाएगा। तो देखो 5 में 1.3 घटा देंगे तो होगा 3.7 मीटर। अब देखो सीढ़ी की लंबाई, ठीक, सीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो क्वेश्चन पे लिखा होगा, लेंथ ऑफ अप सटायर। देखो है अप सटायर, डाउन सटायर, देखो लिखा हुआ है। हाँ? दो बुक तो तुम ढूंढते रह जाएगा। उदाहरण दो ना, पोल undertake repair work, the wood should be length of ladder, लेडर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेगा, यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई है ना, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ लेडर, LADDER इक्वल टू L। ठीक है, लेंथ ऑफ लेडर क्या मान लिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5 पकड़ो। नहीं, सीढ़ी की लंबाई निकालना है हमको, सीढ़ी की लंबाई क्या करना है, निकालना है। तो देखो समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो इंग्लिश लिख देगा इसका, इन RIGHT, राइट, ANGLED, एंगल ट्रायंगल लिख लेगा ना। ठीक, कौन सा, वो भी CA
डी। ठीक, सी ए डी, इधर देखो सी ए डी। इसमें से देखो हमको एल भी निकालना है और डी भी, ई वाला भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, मतलब ए डी भी निकालना है और डी सी भी निकालना है, दोनों निकालना है। हाँ माने, लेकिन इसका कोई काम किए नहीं, डायरेक्ट ये लिख दे। अब समझे ध्यान से। हाँ, हमको ये निकालना एल, तो ये देखो सीढ़ी की लंबाई मतलब कर्ण हो गया, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। और ये वाला हमको धरती की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है उसको बोलते हैं एडी, इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, ये भी निकालेंगे। और देखो ये है 60 डिग्री है, इसका ऑपोजिट एंगल मतलब सामने का कोण कितना होता है उसको क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। समझ में आया। अब देखो tan 60, यहाँ पे 60 है ना, तो tan 60 बराबर हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर देखो 3.7 है, 5 नहीं लेंगे। बोलो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 एकदम ऊपर तक चल गया है, मेरा सीढ़ी सीए तक है, इसीलिए 3.7 लेंगे। तो हो गया परपेंडिकुलर 3.7, और नीचे एडी हम इसको एक्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक्स लिखेंगे ना फिर बाद में एडी हमको लिखना पड़ेगा, इसीलिए मेरा अभी जब छोटा क्वेश्चन है तो ऐसे काम चल गया है। एडी लिख दिए जो कि बेस है, ठीक, यहाँ पे बेस लिख दिए हैं। अब उसके बाद देखो, हाँ tan 60 का मान होता है √3 बटे परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर है 3.7 और ये एडी का एडी लिखे, ठीक है। तो देखो एडी बराबर, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको, तो एडी √3 के साथ होगा तो √3 एडी, और ये 3.71 से गुना होगा तो 3.7, ठीक। तो देखो यहाँ पे एडी बराबर 3.7 और इसके साथ देखो √3 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, भागा में हो गया, तो एडी बराबर 3.7, ठीक, बटे, अब देखो √3 का मान बैठा देंगे, ठीक। √3 का मान होता है, याद रखना, देखो क्वेश्चन में भी लिख दिया है, √3 बराबर होता है 1.73, इस वैल्यू को याद रखना। 1.7, हाँ इसीलिए √3 का वैल्यू 1.27 ए सब, अब ये साथ साथ याद कर लो, √3 का वैल्यू कितना होता है 1. हाँ √3 का वैल्यू 1.73, अभी बहुत आएगा ये बता, इसलिए रख लेना √3 का वैल्यू 1.7, तो यहाँ पे लिख दे 1.73, आप इसको इसे भागा लगा दीजिए तो आ गया 2.14, ठीक। डिवाइड जानता है ना, भागा लगा लेना, अप्रोक्स में आएगा लगभग, मतलब 2 आएगा, ये सही है, पॉइंट आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद यहाँ 3 आएगा, फिर 8 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, जो कि यहाँ पे हम लिख दे रहे, ठीक है। 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 8 आएगा। तो सुनो 2 और 1 तो लिखवे करेंगे, ये 3 के बगल में ये संख्या जो है ना, अगर 5 से ज्यादा रहता है तो इसको 1 बढ़ा के लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम 1 बढ़ा के 3 को जगह 4 कर दिए, ठीक, समझी। अब समझ में आया है, तभी आधा हुआ है, खाली क्या निकाले बोलो ना, हम अभी तक एडी निकाले हैं, मतलब कि ये वाला निकाले हैं, अभी एल कहाँ निकाले, कहाँ पे बोलो, हाँ 3.7 और बटे 1.7 किसे है, तो भागा करके कैसे लाए वो देखना। 8 आ गया वहां पर, अच्छा यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, अच्छा ऐसे समझो तब। हाँ ये देखो अप्रोक्स में लिखे हैं, इधर समझो, 2 रुपया पूरा पूरी और 138 पैसा, ठीक है, 138 पैसा मतलब 38 पैसा, उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 रुपया पूरा पूरी, ठीक है, 140 पैसा के आसपास है, या कुछ नहीं मतलब 0 लगा दो, 140 पैसा के आसपास है कि नहीं, 38 पैसा और 2 पैसा कम ना 40 पैसा, ठीक, इसीलिए लगभग तो लिखे, किताब में भी लिखा लगभग, अभी रहने दीजिए। देखो रे, हाँ यहाँ से मिटा देगा, ठीक है, देखो सब मिटा देंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी सुनो, हम ना एडी निकाले, क्या निकाले, मतलब कि पोल फुटा, पोल मतलब खंबे, और डी बिंदु जो कि 15 सेंटीमीटर पे था, और जो नहीं था ना निकाले थे, 15 पहले था, अभी नहीं था। अब हम एल निकालेंगे, सीढ़ी की लंबाई मतलब कि लेंथ ऑफ रेडर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए हम बैठाएंगे, इस बार भी 60 डिग्री ही रहेगा,
पर सुनो ध्यान से, इस बार मेरा आधार का काम नहीं है, किसका काम है बोलो ना। इधर देखो ना शीला। देख लेते अरे हाँ, इस बार पेन नहीं बैठने वाला है। जानते हैं क्या ठीक, हर बार तुम ही देखो, तुम ही बोलो क्या बैठने वाला है से। ये वाला क्या है बोलो, और हमको निकालना है। सुन लो ध्यान से, कर, और ये वाला दिया हुआ है देखो, इसको क्या है बोले बोला, लम। ठीक, अब नेहा बोलेगी हाँ। कौन फॉर्मूला में कर्न और लम आता है, साइन का कि कॉस का कि टेन का। और कॉस में नहीं आता, नहीं आता है कौन सा कॉस में कर्न नहीं आता है। और उसमें क्या आता है, क्या बोलते हैं, कोशिश में आता है। कोसेक में आता है, कोशिश नहीं कोसेक। ठीक। निकल गया मुझसे। तो अब सुनो ध्यान से, एक मेरा है कर्न और एक मेरा है लम। कर्न बटे लम यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, हाँ, तो साइन में आता है ना, तो साइन कितना डिग्री बोलो, 60 डिग्री बराबर वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर है 3.7 और हाइपोटेनियस कितना दिया है, मतलब कर्न ये हमको निकालना है, जो कि मेरा है CD। क्या है बोलो, 1060 का मान। हाँ, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना। तो √3/2 बराबर 3.7 और बटे CD। ये पॉइंट हो, ये वैल्यू थे। एक दिन कितना हंसा हंसा के याद करवा रहे थे, अंधेरा अंधेरा याद है, मच्छर काट रहा था। मुझे तो गर्मी का दिन था, उस दिन गर्मी का दिन था। ए सत्या विदा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो हो गया मेरा CD √3 बराबर 2 गुना 3.7। ठीक है, इधर देखो तब CD बराबर हो गया 2 गुना 3.2 और ये √3 गुना में नहीं इधर आएगा तो गुना तो कर लेते हैं, करेंगे ना आराम से। ठीक, क्या बोल रहा है, सही। हाँ तो गुना होता है, तो गुना अभी तो हम किए नहीं है ना, खाली लिख के छोड़े हुए हैं। कॉपी किताब वाला चाहिए। हाँ तो लिख लीजिए। बता रहे इधर सुनो, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे। हाँ, हो गया मेरा जाके CD बराबर, इधर देखो इसको इससे गुना कर दिया, 2 दूनी 4 पॉइंट। ठीक, और 2 क्या 6, यानी 32 दूनी कितना होता है 64, और √3 का वैल्यू बैठा देते हैं 1.73। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना, ठीक, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा, हाँ हाँ भागा करेंगे तो आएगा 4.28 मीटर लगभग आंसर। हाँ ठीक है, सही। रुको रे। ना सर, अतः बैठ के वहाँ कुर्सी पे बैठ के बताइए ना, रुकेगा। सीढ़ी की लंबाई, ठीक है देखो, सीढ़ी की लंबाई, पहले हम लोग लिखे उधर थे। जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दे रहे 4.2 मीटर आंसर। अच्छा लिख लो, हम करके दिखा दे रहे। फोर टू नहीं 28 है, 28। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। हाँ यहाँ पे क्या लिखे हैं बोलो, 3.7 और यहाँ पर भी 3.7। इस 7 को हम सोच लिए थे 2 सोच लिए थे ना, इसलिए तो वहाँ नीचे लिखे 3.2 लिख दी। हाँ, जबकि ये है 3.7। वो गलत कर दिए। तो अब यहाँ गुना करेंगे, देखो 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, हाँ बोलो 3 दूनी 6, 6 और 1 7। बस यही पे मिस्टेक था, बाकी सब सही है। हम तो ये सही लिख रहे हैं। हाँ? यहाँ देखो, यहाँ पे 2 to 7 बनाओ। मेरा हम अपने लिखे थे 7, लेकिन पढ़ने टाइम 2 पर आ गया। ठीक है, तो लिखो किए थे। नहीं ऐसा लिखे थे, ऐसा किए थे, हाँ तो इसको और थोड़ा लंबा करते ना तब 7 होता है।
ठीक, तो अब इसे गुना करेंगे तो देखो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में है, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको भागा लगाते हैं, देखो। हाँ, अब देखना 4 बार में लग जाएगा। हो गया 7.4 और नीचे 1.73। पॉइंट हटा देंगे तो बटे 1 0 और यहाँ हटा देंगे तो यहाँ 2 0, 1 0 1 0 कट गया। 740 और बटे 173। अब देखो रे, 4 बार में लगाए थे तो कितना हो गया? 692 हुआ था। और यहाँ पे देखो कितना है मेरा, यहाँ पे है 740। अब बोलो लगेगा कि नहीं? तो अब लगा देंगे, देखो 173 को लगाएंगे 740 से। तो पहले 4 बार में लगा, ठीक। 4 दिया 12, हाथ में रहा 1, 7 4 28 और 29, हाथ में रहा 2, 4 और 2 6। अब इसको घटाएंगे, देखो 10 में 2 घटा दिए तो 8, ये बन गया कितना? 13। 13 बना कि नहीं? 13 में 9 घटा देंगे तो 4 और ये हो गया 6, 6 में घटे 24, 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ क्या होगा बोलो? 0। ठीक, 0 होगा। अब 2 बार में लगाएंगे तो देखो 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 7 दिया नहीं, 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, 2 2 और 1 3। अब घटा देंगे। हाँ, हम गुना किए जी इसको, इससे कितना बार में आएगा तब ना घटाएंगे। हम तो करिए तो नहीं, पहले 4 बार में लगा, देखो ये वाला 4 बार में लगा कि नहीं? घटाएं तो 48 हुआ। कितना हुआ? पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट बैठा दिए तो 0। अब 2 बार में लग रहा है, देखो 2 बार में करेंगे 273 का 346 है ना। अब देखो घटा देंगे, कितना हो गया? 4, ये हो गया 7, 7 में 4 गया तो 3, ये इससे पेचा लिया था नहीं लिया था? एक। अब देखो यहाँ पे 173 और यहाँ पे 134 आया है ना। अभी छोटा है कि नहीं? पॉइंट है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। ठीक, अब कितना बार में लगेगा? अब पूरा 8 बार में या 9 बार में लगेगा? यहाँ 0 लगा तो यहाँ भी 0 लगेगा? नहीं, यहाँ पॉइंट है। सुनो, पॉइंट बड़ा कुछ दिक्कत नहीं है। पॉइंट लगेगा तो हर रिमाइंडर मतलब शेषफल के बाद 0 बैठेगा। अब इधर बैठता है कब? जब 2 डिजिट रहता है ना तब, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे रिमाइंडर वाला यहाँ उतरेगा तब यहाँ पे 0 बैठता है। तो यहाँ पे कोई संख्या मेरा है या नहीं जो यहाँ पे डायरेक्ट उतारे? अपने से कहाँ लिए रे? 0 कहाँ है? यहाँ पॉइंट बैठाए हैं, ये वाला 0 ना। इधर सुनो, ये मेरा घटाने से आया था, घटाने से आया था ना। और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट है कि नहीं? तो यहाँ 0 उतरेगा और यहाँ भी 0 उतारे थे, यही ना। तो सुनो ध्यान से, जितना बार देखो, समझो ध्यान से, हम घटाए थे तो कितना हुआ था? 48 हुआ था। ये वाला मेरा रिमाइंडर है कि नहीं? ये वाला मेरा देखो, ये वाला रिमाइंडर है कि नहीं शेषफल? तो जब जब शेषफल बैठेगा, अगर पॉइंट बैठा दिया तो हर शेषफल के बाद 0 आएगा, हर शेषफल के बाद 0 आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में खत्म हो जाएगा। सो वहाँ पर 4.2 है, 4.2 है। हाँ 4.2 है, तो बोलो यहाँ पॉइंट रहेगा तब, यहाँ जब तक नहीं होगा तब तक 0 लगा सकते हैं। क्या नहीं रहेगा सर? वही पॉइंट वहाँ पर है ना। पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो नहीं, पॉइंट अगर है ना, हाँ, तो जिससे आप यहाँ पर लगाएंगे 48 के बाद डायरेक्ट लगाएंगे, हाँ तो ऐसा लगा सकते हैं। हाँ, तो लगा सकते नहीं, लगाना है, वही नियम है, समझ में आया? जैसे देखो हम तुमको एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, इधर देखो, बोलेंगे 3 को 10 से भागा लगाओ, ठीक, 3 को 10, तो देखो 3 बार में कितना हो गया? 9। अब देखो घटाएंगे तो 1 हुआ ना, ये घटाने से आया ना, ये शेषफल कहलाता है। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 0 बैठेगा। अब फिर 3 बार में लगेगा 9, फिर 10 में 9 घटाए 1 आया ना। अब ये शेषफल कहलाएगा, तो फिर इसमें 0 बैठेगा। फिर 3 बार में लगा देंगे, फिर आएगा 9, घटा देंगे फिर 1, फिर ये 1 शेषफल है ना, यहाँ पॉइंट बैठा हुआ है इसलिए बार बार 0 आएगा। तो ये 3 बार बार आते रहेगा, इसलिए होता है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब तुम लोग भागे होता है,
उसको बोल रहे इसीलिए तो इतना डाल रहा है। तो अब समझ में आया। अब लास्ट में एक बार में लगा देना। एक बार में लगा।